हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 4 नंबर का सवाल और प्रश्नावली पढ़ेंगे 11.1। और यहाँ पे कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। एक त्रिभुज बनाना है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर होना चाहिए और ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। और फिर कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इससे समद्विबाहु त्रिभुज के संगत भुजाओं का एक पूर्णांक 1/2 गुनी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सवाल बनाना। सबसे पहले हम लोग स्केल की मदद से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ पे हमारा 8 पर बूंदा होगा, एक बूंदा जो है 0 पर होगा। यहाँ से एक रेखा खींचे लेंगे जिसका नाम रखेंगे AB। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग जो है AB रेखा को सबसे पहले क्या करना है, आधा करना है। तो आधा हम लोग जो है चाप की मदद से करेंगे। और चाप हमारा जो है सबसे पहले कोई भी भुजा हो उसको आधा करने के लिए क्या करना होता है कि उस रेखा को जो है एक छोर पर बैठा करके आधा से अधिक लेकर के दोनों तरफ हमको काटना पड़ता है। और ये जैसे कि एक छोर से काटे हैं तो आप दूसरे छोर से भी बैठा करके काटिए। और काटने के बाद आपका जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आप इसे क्या करें, फिर मिला सकते हैं। और इसे मिलाने के बाद जो है स्केल से आप इसे मिलाइए। ऊपर जो है पूरा रेखा खींचेंगे और नीचे हमारा जो है डॉट डॉट होगा। ठीक है, ये क्यों खींचे आपको हम आगे बताएंगे। फिर यहाँ पे नाम रख दीजिए, यहाँ पे कुछ और सी डाल देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है फिर ऊंचाई हमारा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अब ऊंचाई पर जो है इस पर जो है 4 सेंटीमीटर जो है चाप काटेंगे। तो जब चाप हम लोग यहाँ पे 4 सेंटीमीटर नापते हैं, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का चाप होना चाहिए। तो 4 सेंटीमीटर हमने जो है चाप नाप लिया है। और फिर यहाँ C पर बैठा करके चाप को काटेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे कट गया है, जहाँ पे कटेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फिर B से मिलाएंगे। और जब इसे ये मिलाएंगे तो हमारा जो है फाइनली हमारा एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाएगा। और जिसका नाम हम लोग का आएगा यहाँ पे BCD। एक त्रिभुज बना हुआ है जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज हमारा जो है बन के तैयार हो गया है। अब आगे कह रहा है कि इस त्रिभुज का जो है एक समरूप त्रिभुज बनाना है जो कि इसका जो दिया गया है गुनी होना चाहिए, 1/2 गुनी होना चाहिए। जब इसे पूर्णांक से तोड़ेंगे तो पूर्णांक हमारा आएगा 3/2 गुनी। तो 3/2 गुनी का जो यहाँ पे एक अन्य त्रिभुज बनना चाहिए, समरूप होना चाहिए वो। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो त्रिभुज बना है उसका जो पहला जो शीर्ष है, यहाँ पे नीचे का जो शीर्ष होगा, यहाँ पे एक 90 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री का जो कोण बनाएंगे वो नीचे की ओर जाएगा। तो चाप की मदद से हम लोग जो है 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काटेंगे कुछ इस तरह से, और दूसरा चाप जो है यहाँ से बैठा के काटेंगे कुछ इस तरह का चाप हमारा कटेगा। फिर इसे स्केल की मदद से हम लोग जो है यहाँ पे नीचे की ओर एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, और ये हमारा जो है फाइनली एक रेखा खींचा चला गया है जिसका नाम हो जाएगा CX। ठीक है, और इस CX रेखा पर जो है हमारा 3 चाप काटा जाएगा। और 3 चाप हमारा क्यों काटा जाएगा, जो संख्या इसमें बड़ा होता है उसे हम लोग को लेना पड़ता है। तो जो बड़ा रहेगा तो बड़ा हमारा वो हम है 3। तो यहाँ पे 3 चाप काटेंगे। ठीक है, 1 2 3, 3 चाप जब काट लेंगे तो जो नीचे का जो संख्या रहेगा उसे हम लोग को क्या करना है, B से मिला देना है। तो B नीचे हमारा 2 है। ठीक है, नीचे हमारा क्या है, 2 है और 2 को ही इसका मिलाना है। तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं C1 C2 C3। अब इसे क्या करेंगे, C2 को जो है B से मिलाएंगे, इस तरह से मिला देंगे। और मिलाने के बाद फिर क्या करना है कि यहाँ पर एक चाप काटना है कुछ इस तरह का चाप, यानी C2 पर जो है एक चाप काटना है और C3 पर जो है एक चाप और काटना है। C2 पर जो चाप हम लोग काटता है वहाँ पे नापेंगे कि ये हमारा कितना, एक रेखा यहाँ पे है दूसरा यहाँ पे है, इसको नापना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से नापा गया है। फिर यहाँ पे दूसरा चाप जो C3 पर से जो काटा था, यहाँ से इसको इस चाप को काट देना है। काटने के बाद हमारा जो मिलान होगा, बिंदा जो होगा उसे डालना है। और फिर C3 से इस बिंदु को मिला करके एक डॉट डॉट वाला जो है रेखा खींच लेना है, कुछ इस तरह का आएगा।
तो फाइनली जो है C3 से जो है हम लोगों ने जो है एक रेखा खींचा डॉट डॉट से, इसका नामकरण हो जाएगा B डैश्ड। अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बनेगा उतना ही डिग्री का कोण इस पर भी बनाना है और चाप की मदद से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काट लेते हैं B पर काटने के बाद जो है B डैश्ड पर भी एक चाप काटना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, B पर जो चाप हमने खींचा तो वहाँ पर जो है इस चाप का जो है नाप ले लेना है और यही नाप जो है फिर इस पर भी काट देना है। और फाइनली हमारा जो है जब चाप कट जाए तो B डैश्ड से इससे नाप जो है हम लोगों ने चाप का जो काटा था उसे हम लोग को मिला देना है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं और देखते हैं ये हमारा जो है रेखा कहाँ जाने वाला है। तो चलिए हम लोगों ने जो यहाँ पे मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो है वो कुछ देखिए यहाँ पे CD रेखा को D डैश्ड पर जो है यहाँ तक लेकर के आ गया है। तो फाइनली हमारा जो रचना जो है बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज BCD, समरूप त्रिभुज हो गया B डैश्ड CD डैश्ड। तो ये हमारा फाइनली बन के तैयार हो गया है। तो हम लोग जो है इसको अब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत।